हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। और बच्चों, आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। बच्चों, जैसे कि हमें पता है, हमारे टॉपिक का नाम ही है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन आप इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको गिवन है 3x² माइनस 147 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हम इसके फैक्टर कर दें, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 49 इक्वल टू 0 मीन्स x² माइनस 7² इक्वल टू 0। a² माइनस b² हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे x प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो बनेगी x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 7। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस 7। नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। x² प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप ये देखोगे कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो a² माइनस b² का होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास प्लस b² है। तो हम इसको लिख सकेंगे x² माइनस माइनस 9 इक्वल टू 0। और हमें पता है माइनस इज इक्वल टू आइटा स्क्वेयर हो जाता है, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं x² माइनस 9 आइटा स्क्वेयर इक्वल टू 0। हम इसे आगे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस 3 आइटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला a² माइनस b², यानी कि x माइनस 3 आइटा इंटू x प्लस 3 आइटा इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 3 आइटा और x इक्वल टू माइनस 3 आइटा। देन आपके पास x की जो वैल्यू है वो बन जाएगी प्लस माइनस 3 आइटा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 4x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। और यहाँ आप देखेंगे 25 और 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आएगा। 100 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो नहीं बनते, और हम इसका डिफरेंस के हिसाब से भी देखें तो भी ऐसे फैक्टर नहीं बनते कि जिनका डिफरेंस 16 हो
लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो उनकी 100 हो, उसके बावजूद अगर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जिस तरीके से हम 10th क्लास के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे और उसके बाद फैक्टराइज इसको कर पाएंगे, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बाय 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया है और जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है 4, हम इसका हाफ कर दें तो 2 बन जाएगा और हम इसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर दें और 2 का स्क्वायर लेस कर दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, माइनस 4 प्लस 25 बाय 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसे हम लिख सकेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 9 बाय 4। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और इस तरीके की प्रॉब्लम अभी हमने ऊपर सॉल्व की तो हम इसको लिख सकेंगे x माइनस 2 स्क्वायर यहां प्लस आएगा स्टूडेंट्स, प्लस आएगा और इसे लिखेंगे माइनस 3 बाय 2 आइटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था, तो हम इसको माइनस आइटा स्क्वायर लिखकर जैसे पिछली प्रॉब्लम में क्या उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे और सेकंड टाइम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू बन जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 3 बाई 2 आइटा और यहां बनेगा x इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 2 आइटा। तो इस प्रकार से हमने फैक्टराइजेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तब आप इसको उसी फार्मूले से सॉल्व करें, अदरवाइज एक एग्जांपल है, दिस इज √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है हमने। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x और किसी फार्मूले के बारे में वो नहीं कहता, तो यहाँ a इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास √3, b की वैल्यू बन जाएगी माइनस √2 एंड c की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3√3 और हम d निकाल देंगे जिस तरीके से हम 10th क्लास में या प्रीवियस क्लास में हम करते थे। b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस √2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आप √3 लिखेंगे और c की जगह आप 3√3 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4 3 12 3 36 मीन्स माइनस 34। अब ध्यान हो तो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास में या मैट्रिक या प्रीवियस क्लास में हम क्या कहते थे कि d लेस देन 0 है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ करेंगे तो x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, that is minus of minus root 2 plus minus root minus 34 डिवाइड बाई 2a यानी कि 2 रूट 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स रूट 2 प्लस माइनस, माइनस के लिए आइटा हो जाएगा रूट 34 आइटा बाई 2 रूट 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेकर चलते हैं हम। इस प्रॉब्लम में जैसे स्टूडेंट्स कहा गया है कि आपको ये प्रॉब्लम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करनी है। तो आप देखोगे आपके पास एक्स स्क्वेयर है, 2x है, हम 2 का हाफ कर ले 1, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर हम लेस कर दें और प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम इसको a मानते हैं और इसे b माने तो हमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए माइनस बी स्क्वेयर चाहिए। तो हम इसे लिख पाएंगे x प्लस 1 स्क्वेयर माइनस 3 आइटा स्क्वेयर। मतलब ये हुआ कि हमने प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया और जो माइनस 9 था उसके साथ का माइनस आइटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 1 प्लस 3 आइटा इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 1 माइनस 3 आइटा इक्वल टू 0 लिखे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स -1 माइनस 3 आइटा और x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 3 आइटा। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। और अगर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दें बाय फॉर्मूला तो हम सीधा लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर a का काम 1 हो रहा है, b 2 के इक्वल है और c 10 के इक्वल है। और ये वैल्यू हम पुट कर दें तो x हमारे पास बनेगा -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 -4 a एंड c बाय 2 दैट इज -2 प्लस माइनस रूट -36 बाय 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस -6 आइटा बाई 2। तो ये हमारे पास बाय फार्मूला हो जाएगा। हम यहां से 2 कॉमन निकाल दें, -1 प्लस -3 आइटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू आएगी -1 प्लस 3 आइटा और दूसरी वैल्यू आएगी -1 माइनस 3 आइटा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहां हमने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व किया जहां डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। आप अपनी मर्जी के साथ अगर कोई क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना लगा रखी हो तो आप फैक्टराइजेशन मेथड या फार्मूला दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो हम अगले चैप्टर पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक कीजिए इंतजार और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।